ऐतराज और एहतराम की जंग। जी हाँ, आइए मेहमानों से बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद सज्जाद रजा साहब पाकिस्तान से जुड़े। मोहम्मद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर एएस बहल, जी हाँ, पूर्व राजनयिक हैं। और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब। जनरल साहब, आपका स्वागत। डॉक्टर बहल, आपका स्वागत। और हमारे साथ फैसल तरार, पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं। और फैसल के चेहरे की भावभंगिमा आप देखिए, तेज तर्रार दिखाई देते हैं। लेकिन फैसल, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि फैसले मत सुनाइएगा। डोंट बी जजमेंटल। यहां हम चर्चा करने बैठे हैं। डोंट बी जजमेंटल। फैसल, आपका स्वागत है। आप हमारे मेहमान हैं। बगैर पक्षपात के यहां पर चर्चा होती है। इंडिया का सवाल एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच है जहां पर सबको अपने मन की बात कहने का हक है, लेकिन मर्यादा और दायरे में रहकर। आज सबका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद साहब, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूंगा। विपक्ष को अदालत का झटका। अदालत ने कहा, आपको अगर हमारे पर विश्वास नहीं तो हम उठ के चले जाएंगे। एक दूसरा, हम चाहेंगे कि जो विपक्ष कह रहा था सज्जाद साहब, वो आप हमें बताएं और समझाएं कि पाकिस्तानी आइन के मुताबिक फुल बेंच का मतलब क्या होता है। जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं अपना नुक्ता नजर यहाँ पे रख सकूं। देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जुडिशरी कभी भी आजाद और खुद बख्तार नहीं रही है। पाकिस्तान अगरचे अब ये क्लेम करता है कि वो एक जमहूरी रियासत है, लेकिन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त भी जो मुक्तदर कुव्वतें हैं वो गैर जमहूरी और गैर सियासी हैं। और सुप्रीम कोर्ट, आप हिस्ट्री पाकिस्तान की उठा के देख लें, ये अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट हैज बीन पार्ट ऑफ दिस एस्टेब्लिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तानी जुडिशरी कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं रहा है जो आइन की बालादस्ती और इंसाफ की बात कर सके या इंसाफ डिलीवर कर सके। तो इस एतबार से जो पाकिस्तान के सियासी हल्के एतराज उठाते हैं या जिनको इस चीज का शुबा है कि जुडिशरी सही फैसला नहीं करेगी, उसमें काफी हद तक वजन मौजूद है और इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि माजी में देखे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट क्या करती रही है और पाकिस्तानी हुकूमतें और पर्टिकुलरली जो डिक्टेटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, फौजी आमर, वो सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या करते रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने क्या किया चौधरी इफ्तिखार के साथ, आप सबके सामने है। मौलवी मुश्ताक की अदालत ने क्या किया, भुट्टो के केस में क्या हुआ। तो ये पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माजी है जिसको किसी भी सूरत में पाकिस्तानी अवाम इग्नोर नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि आज जो हल्के पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट पे उंगली उठा रहे हैं या जो शुबे का, शकूक का इजहार कर रहे हैं, उसके पीछे एक कहानी है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। मुख्तलिफ आरा है। फुल बेंच ऑब्वियसली जो भी फैसला करेगा वो आईनी और कानूनी तौर पे वो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का आइन ये भी कहता है कि पार्लियामेंट के अंदर जो फैसला होता है उसको सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में कंसीडर नहीं कर सकती। अगरचे कल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और मुख्तलिफ हल्कों ने यह कहा कि अगर गैर आईनी फैसला हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अगरचे जो बात हो रही है पार्लियामेंट के अंदर उसको तो नहीं उठा सकती है, लेकिन वो अगर कोई फैसला गैर आईनी किया जा रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट उस पर सुमोटो एक्शन ले सकती है या उस पर सुनवाई कर सकती है। अब कल डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था पाकिस्तानी ईवान के अंदर, उस पर भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं कि क्या वो आईनी है, गैर आईनी है, वो असूली है, ये गैर असूली है। क्योंकि अक्सरियत जो है पार्लियामेंट की वो अपोजिशन के साथ थी और नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल कर दिया गया था। और उसके बाद क्या डिप्टी स्पीकर बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी गवाही के ये कह सकते थे कि बैरूनी ताकतें मुदाखलत कर रही हैं और बैरूनी ताकतें इमरान खान को हटाना चाह रही हैं। तो ये बहुत से सवालात हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा।
लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो बैरूनी ताकतों की कहानी बेसिकली पेश की गई है, ये पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ ने ये कहानी गढ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी गड़बड़ हुई है वो हमेशा पाकिस्तान के अंदर से हुई है और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने की है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की जुडिशरी, ये उस एस्टेब्लिशमेंट के पिलर्स हैं और ये हमेशा साज बाज करके ये तब्दीली लाते रहे हैं, ये तख्ते गिराते रहे हैं, ये हुकूमतें गिराते रहे हैं। तो इस दफा भी देखें, कल पाकिस्तान के DGISPR ने ये कहा कि जी जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या हमारी कंसेंट के साथ ये असेंबलियां डिसॉल्व की गई हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें हमारी कोई कंसेंट नहीं है। अब आप बताएं कि किसी जमहूरी मुल्क में क्या हुकूमत को गिराए जाने या असेंबलियां डिसॉल्व किए जाने, सज्जाद साहब आप जो कह रहे हैं और जो समझा रहे हैं, पाकिस्तान के आईन के मुताबिक जो कल हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस डेप्यूटी स्पीकर को यह अधिकार नहीं कि वो सदन भंग कर दे। क्या यही आप कहना चाह रहे हैं जो सज्जाद साहब हम समझ पाए? जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो सबूत और जिस गवाही की मौजूदगी में जिस चीज को बुनियाद बना के डिप्टी स्पीकर ने उस मोशन को डिस्कस नहीं किया और अपनी रूलिंग दी, वो मैं ये समझता हूं कि वो गैर आईनी है। जितनी गैर आईनी है और बदनीयती से की गई कार्रवाई है, आप यही कहना चाह रहे हैं। सज्जाद साहब थोड़ी देर के लिए आपको रुकना होगा। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान में विपक्ष के खिलाफ PTI का प्रदर्शन। जी हाँ, इमरान खान बैठेंगे धरने प्रदर्शन पर, PTI करेगी प्रदर्शन, इमरान खान की अगुवाई में होगा प्रदर्शन। इस्लामाबाद में प्रदर्शन, कई जगहों पर प्रदर्शन, और जहां पर उन सांसदों को रखा गया है उस होटल के सामने यानी D चौक पर PTI करेगी विरोध। इस वक्त की बड़ी खबर वजीर आजम रहे खुद इमरान खान प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे। हैरानी हो रही है, वो खुद कह रहे हैं आवाम से सड़कों पर निकलो, सड़क पर आओ, विपक्ष की आवाज को आप बताओ कि विपक्ष कहां और कैसे कितना गलत है। इस बड़ी खबर के बाद हम चलेंगे अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ डॉक्टर AS बहल, पूर्व राजनयिक, जी हां, विदेश मामलों के जानकार। डॉक्टर बहल, वजीर आजम खुद कह रहे हैं सड़क पर निकलो, खुद धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे, और जैसे कि सज्जाद साहब को आपने सुना, उनके मुताबिक कल जो पाकिस्तान की सदर रियासत, जहां पर उनके अपने इजलास में नेशनल असेंबली में जो हुआ वो अपने आप में गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डॉक्टर बहल, जनरल साहब आ रहा हूं। देखिए, अब जो लड़ाई है वो इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के ऊपर। आर्टिकल 5 के अंतर्गत जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर ने, मैं कहूंगा वो भी एक फिक्स्ड मैच था। अंपायर जो थे वो डिप्टी स्पीकर थे और PTI का मेंबर एक पॉइंट को रेस करता है, अंपायर लिखी हुई एक जजमेंट को इमीडिएटली पढ़ देता है और जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको खारिज कर देता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा फिक्स्ड था जो PTI और इमरान खान ने मिलकर किया, और उसके बाद प्रेसिडेंट बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते और असेंबली को भंग कर देते। अब आता है आर्टिकल 6 के ऊपर। क्या अविश्वास प्रस्ताव के टाइम पे प्रेसिडेंट भंग कर सकते हैं नेशनल असेंबली और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? तो ये इशू का जो फैसला देना है सुप्रीम कोर्ट ने देना है और उसके फैसले को मानना पड़ेगा। पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक गुगली अपनी कर दी है कि 3 बेंच जो उनकी है, 3 बेंच मेंबर्स की, उसको फुल बेंच पे नहीं कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को थोड़ा सा धक्का लगा है। लेकिन जो मुझे लगता है कि जो डिसीजन आएगा, चाहे कुछ भी हो, उस डिसीजन का एंड में जो रिजल्ट होगा वो एक ही, और मेरे को आप अगर 2 मिनट दे तो मैं वो ही बताऊंगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें, इमरान खान 2014 में फ्रीडम मार्च की, आर्मी को एनकरेज किया, और उस समय पे आर्मी ने इंटरवीन भी किया और आर्मी गारंटर भी बनी। आज वो इमरान खान जो है वो आर्मी के अगेंस्ट बोल रहे और वो एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे। तो ना अब दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट आती है वो ये आती है कि खुद इमरान खान युवाओं को
और लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप सड़कों पे उतरो। इन्होंने मिलियन मार्च भी किया। तो कहीं ना कहीं ये जो इस टाइप की जो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं, गतिविधि करते हैं, वो ये दिखाती है कि वो डिसरप्टिव एक्टिविटीज पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। गवर्नेंस तो हमने देख ली, 40 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का डेट, जो उनका रुपी है 180-85 के बीच में। चीजें इतनी महंगी हो गई, इन्फ्लेशन 20% WPI और 10 to 12% CPI। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस में वो फेल हो गए। उनकी स्टेटमेंट से स्टेटस चलता है। नहीं, मेरे को 30 सेकंड्स और दीजिएगा, 30 सेकंड्स और दीजिएगा। जी जी। इमरान खान को 7 मार्च को वो चिट्ठी मिली थी, या उनकी गवर्नमेंट को मिली थी। 7 मार्च से क्या कर रहे थे वो? सो रहे थे क्या? क्यों वेट किया उन्होंने इस दिन तक? ये अपने आप में सवाल है। इसका मतलब ये फिक्सिंग चलनी शुरू हो गई थी तब से। और लास्ट चीज जो मैं कहना चाहता हूं, इमरान खान इलेक्शन मोड में अभी नहीं, लास्ट कई हफ्तों से वो इलेक्शन मोड में है। वो खुद एड्रेस कर रहे हैं। और यही मैं आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं कि ये आधारशिला रख रहे हैं इलेक्शन की। रिजल्ट जो भी आए सुप्रीम कोर्ट का, इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में 100% रहेगी नेक्स्ट कुछ दिन या महीनों के लिए। जी जी, लगातार पिछले कई सालों से इंस्टेबिलिटी दिखाई दी डॉक्टर बहल। कोई भी वजीर आजम ने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया। ये किसी भी स्टेबिलिटी या स्टेबल गवर्नमेंट का सूचक और द्योतक नहीं हो सकता। डॉक्टर बहल, हमारे साथ फैसल तरार जी है। फैसल साहब, आपका स्वागत है। धरने, प्रदर्शन, आंदोलन वजीर आजम खुद करने पर उतारू हैं। वो खुद लोगों को कह रहे हैं सड़क पर उतरो। आमतौर पर हमारे यहाँ विपक्ष करता है, सत्ता में बैठा व्यक्ति नहीं करता हमारे यहाँ। देखिए, असेंबली तो डिसॉल्व हो चुकी है, वजीर आजम तो अब वो रहे ही नहीं है। तो जाहिर है वो अब इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं। टिकटें बांटना उन्होंने शुरू कर दी हैं और अगले 2 से 3 महीनों में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। और खान साहब ने 1 महीना पहले से ही तैयारी कर दी थी। वो पब्लिक में निकले, उन्होंने जलसे किए, उन्होंने रैलीज की और अब भी वो एहतजाज कर रहे हैं। तो जाहिर है वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है, तो यही कुछ होगा। जहां तक डॉक्टर बहल ने बातें की कि 7 तारीख को खत आया था तो उससे पहले क्यों नहीं पेश किया गया। देखिए, पाकिस्तान एक मेहमान नवाज मुल्क है। हमारे यहाँ OIC का एक बड़ा इजलास हो रहा था, तो हम नहीं चाहते थे कि ये जो तमाशा है हमारा अपना मुल्क के अंदर के मसाइल हैं वो हम उस वक्त डिस्क्लोज करें। तो इस वजह से हम उस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत थी उसकी जानिब से ये फैसला किया गया। तो एक दफा ये मामला हो ले, उसके बाद इस मामले को हम देखेंगे। आपने देखा कि असेंबली का इजलास भी 2 दिन लेट किया गया। 2 दिन लेट इसलिए किया गया कि ये OIC का इजलास हो ले। तो यही वजह है। अब इमरान खान साहब क्यों आए हैं बाहर? वो इसलिए आए हैं ताकि आम पाकिस्तानियों को बता सकें कि कितनी बड़ी उनके खिलाफ साजिश हुई है। और आप लोग कहते हैं कि साजिश नहीं हुई, ये अंदरूनी मसला है। देखिए, अभी कल की बात है, जो बाइडेन ये कहते हैं कि मैं पुतिन को नहीं देखना चाहता।